हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 10th के बच्चों की। और क्लास 10th हमने शुरू करवाया था लीनियर इक्वेशंस चैप्टर और वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लग रही होगी और दूसरी बात, आपको कोई भी कंसेप्ट में या फिर किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा। और अगर फिर भी आपको डाउट हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस डाउट को रिजोल्व करने की, ठीक है। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैं डाल चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं तो आप उसे मेरी वेबसाइट से उठा सकते हैं। आई बात समझ में? तो भाई किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं है और लगे या फिर कोई भी सजेशन हो तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। और आज हम फिर से शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 को। 3.6 का कंसेप्ट खत्म करवा चुका हूं मैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। और आज से हम बात करेंगे इसके क्वेश्चंस की। तो एक्सरसाइज 3.6 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हो चुका था और हमें बात करनी है अब किसकी, सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में शुरू करवा चुका था लास्ट वीडियो में, ठीक है। जिसने वो ना देखा हो वो वीडियो भी देख सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो उम्मीद है आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर भाई फिर भी बोल रहा हूं, कोई भी डाउट कोई भी सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में करना क्या है वो समझते हैं अब, ठीक है। बहुत हो गई बातें, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को फटाफट, ठीक है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, एक तो है 2/√x 3/√y बराबर दे रखा है 2 के, और दूसरी ही इक्वेशन में दे रखा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर है -1 के। अब बच्चों को ना ये क्वेश्चन देख के तो उड़ जाते हैं, बात है भैया ये क्या सवाल दे दिया, ठीक है। जब x और y ऊपर थे तब तो ये सॉल्व होते नहीं थे, चलो ठीक है। जब x और y नीचे आए तब भी आपने रिड्यूसिबल मेथड सिखा दिया, वो भी हो गई। अब नीचे √x और √y ले आए, तो क्या कर क्या रहे हैं एनसीईआरटी वाले? अरे कुछ नहीं है, टुच्चा सवाल है, अभी दिखाऊंगा। तो पहले फटाफट देख के आते हैं कंसेप्ट को वापस से थोड़ा सा, ठीक है। मैंने बात समझाई थी कि नीचे जब भी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि फिर मैं उस इक्वेशन को एलसीएम लेके सही कर सकता हूं। लेकिन अगर नीचे आ गए वेरिएबल, मतलब फ्रैक्शन के नीचे वाले पार्ट में डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गए, तो हमें यूज करनी पड़ती है रिड्यूसिबल फॉर्म, और इसी को हम बोलते हैं रिड्यूसिबल क्वेश्चंस, जहां पे हम पहले इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं एक लीनियर इक्वेशन में और बाद में क्या करते हैं, उसे सोल्व करते हैं। ऊपर जैसे लिखा भी हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बातें भैया रिड्यूस करेंगे कैसे? तो बहुत आसान है। क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं? क्या इसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में 1/√x? यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, मैंने आराम से लिख दिया। ऐसे ही प्लस में क्या मैं इस बात को लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई में 1/√y? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये बराबर किसके है? बराबर है ये 2 के। सेम ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में क्या मैं इसे लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई में 1/√x? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस यूं का यूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 9 मल्टीप्लाई में 1/√y? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करके वापस सेम बन जाएगा। और यहां पे हमारा क्या है, -1। तो यहां से मैंने एक बात समझ ली, क्या यहां भी 1/√x है, यहां भी 1/√x है, यहां भी 1/√y है, यहां भी 1/√y है। तो मुझे दिख गया करना क्या है, तो बस हम मानना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब मैं मानना शुरू कर दूंगा, मतलब वही बात है, यहां भी √x है, यहां भी √x है, यहां भी नीचे √y है, यहां भी नीचे √y है। ऊपर चाहे कुछ भी हो, ऊपर कांस्टेंट में कुछ भी हो, उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो बस मैं ऐसे करूंगा, क्या मैं 1/√x का नाम रख दूंगा p, और मैं यहां पे 1/√y का नाम रख दूंगा q, और सवाल हो जाएगा ढेर। दिखाता हूं कैसे होगा ढेर। अरे q जब p छोटा बनाया है तो q भी छोटा ही बना लेते हैं। तो ये हमारा q नहीं है, ये q है, q, ठीक है। तो ये q आ चुका है, तो बस अब इसे पुट कर दूंगा। तो पुट किया है हमने 1/√x की जगह p और 1/√y की जगह q। बात भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तभी तो किया है, ठीक है। पर आंसर x और y का ही निकाल लेंगे और देखेंगे कैसे आएगा, ठीक है। तो बस मैंने इस p को पुट कर दिया अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2p, क्योंकि इसकी जगह क्या आ चुका है, इसकी जगह आ चुका है p। तो ये क्या बन जाएगा 2p प्लस में, और इसकी जगह है q, तो ये क्या हो जाएगा 3q, और ये बराबर किसके आ गया 2 के। अरे ये बनी है हमारी पहली इक्वेशन। तो ये हो गई हमारी पहली लीनियर इक्वेशन जो रिड्यूस हो चुकी है। अब ऐसा यहां पे इसकी जगह आएगा p, तो ये बन जाएगा हमारा 4p माइनस u का u, इसकी जगह क्या आएगा q, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास 9q, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आएगा -1 के। ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। तो उम्मीद है यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बस फर्क इतना है x और y की जगह p और q ने ली है। क्या किया है,
एक्स और वाई की जगह क्या आया है, पी और क्यू। तो बस अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी क्या है, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब बात है सॉल्व किस मेथड से करें। तो मैंने कहा था आप तीनों मेथडों में से कोई सा ही मेथड लगा सकते हो। आपका मन कर रहा है एलिमिनेशन लगा लो, आपका मन कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, आपका मन कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन लगा लो, पर आसान पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड, तो मैं तो भाई उसी से करवाऊंगा। आई बात समझ में। तो बात है भैया एलिमिनेट करें तो करें किसको, क्यू को या इसको। देखो दोनों को आसान है। अगर आपको पी एलिमिनेट करना है तो आप इसकी इस पहली इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि उम्मीद है आप सभी को एलिमिनेशन मेथड आता होगा। नहीं आता तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, वो दे सकते हैं। कोई भी एलिमेंट मतलब जैसे एक्स और वाई थे यहाँ पे, पी और क्यू में से एलिमिनेट जब होंगे जब उन्हें कोफिशिएंट क्या हो, सेम बन जाए। तो भाई पी पे यहाँ पे पी का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी तो बनेगा ये 4p। या फिर आप इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इस वाली इक्वेशन की, या तो इक्वेशन करिए 2 से मल्टीप्लाई ताकि p के कोफिशिएंट सेम हो, और मैं कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई ताकि q के कोफिशिएंट क्या हो, सेम हो जाए और मैं q को कटवा दूं। तो बस 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी भाई। और किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ध्यान रखना सब मल्टीप्लाई होंगे। तो ये बनेगा हमारा 6p, यहां बनेगा 3q मल्टीप्लाई में 3 कितना आ जाएगा 9q और 2 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 6। यहां पे आ चुका है 6 और नीचे ये यूं का यूं रहेगा, नीचे क्या है 4p माइनस 9q और बराबर किसके है -1 के। अब क्या हो गया, अब मैं ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि जिसे मैं एलिमिनेट कर रहा हूं उस बाई के सिंबल क्या हैं, दोनों के अलग अलग हैं, तो वो ऐड करते सीधा कट जाएंगे। 6p और 4p कितना आ गया 10p, और यहां पे 6 में से 1 गए कितना आ गया 5, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 5। 10 है p के मल्टीप्लाई में, और जब भी कोई चीज किसी चीज के मल्टीप्लाई में होना वो दूसरी तरफ डिवाइड में जाता है, तो p की वैल्यू पता है क्या आएगी, p की वैल्यू आएगी 5, 10 जाएगा डिवाइड में, और 5 की टेबल में 10 यानी कि 5 के पहाड़े में 10 बचपन से याद करते आए हो, 2 पे आएगा। तो बस आंसर आ चुका है 1/2, 5 आया 1 पे, 10 आया 2 पे, p बराबर आ चुका है 1/2। ठीक है, अब लगे हाथ q भी निकाल लेते हैं, तो मैं p की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसे पुट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो 2 यूं का यूं, p की जगह हमारे पास क्या आएगा 1/2 और प्लस 3q यूं का यूं, और ये बराबर आ चुका है किसके, बराबर आ चुका है 2 के, तो ये बराबर आया 2 के। इस 2 से हमारा 2 कट के मर गया, मतलब आई मीन खत्म हो गया, इस 2 से हमारे 2 खत्म हो गया है। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या आएगी, q की पहले 1 को वहां भेजा, 1 तो बच गया, तो 1 प्लस में 3q बराबर हमारा 2 के। अब 1 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो 1 वहां जाके माइनस का हो गया, 2 में से 1 गया 1, और ये बराबर आ गया 3q के। q की वैल्यू कितनी आ गई 1, 3 है मल्टीप्लाई में, अब किस में जाएगा डिवाइड में, क्योंकि जब भी कोई चीज किसी के मल्टीप्लाई में हो तो वो परली तरफ यानी कि उस तरफ डिवाइड में जाती है। आई बात समझ में, उम्मीद है यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी डाउट रहे तो भाई बता ही चुका हूं क्या करना है आप लोगों को, कॉन्टेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं मेरे को। ठीक है, दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, जाना कहीं नहीं है। p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1/2, q आया हमारे पास 1/3, पर भैया हमें तो p और q निकालना ही नहीं था, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था x और y। तो चलो x और y निकालने चलते हैं। तो x और y निकालता हूं। अब बात है x और y कैसे आएगा, तो 1/√x बराबर किसके था p के, तो 1/√x को p के बराबर रख दो, p हमारा कितना है 1/2, तो p हमारे पास 1/2 है, तो यहां से आएगी वैल्यू, क्योंकि 1/√x p के बराबर था तो मैंने p की वैल्यू 1/√x के बराबर रख दी है। अब 2 यहां के मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 1 जा 2 और √x इंटू में 1√x। अब हम सब जानते हैं रूट यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो रूट यहाँ के स्क्वायर हो गया यानी कि 2 की पावर 2 और जो बराबर होता है 4 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x हमारा 4 आ गया है। अब लगे हाथ y निकाल लेते हैं, तो y निकालने के लिए हमें जाना पड़ेगा जहां हमने पुट किया था, तो यहां पुट किया था हमने 1/√y को q के बराबर, तो 1/√y हमारा q के बराबर था, और q हमारा था 1/3, तो बस q की जगह हमारे पास 1/3 आ जाएगा, 3 यहां पे आएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 1 से कितना हो जाएगा 3, और √y इंटू y कितना हो गया हमारा √y इंटू 1 √y हो जाएगा। यहाँ पे क्या है रूट, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आएगी, रूट यहाँ के स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9,
क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसे 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो x हमारा कितना आ चुका है, 4 आ चुका है, y हमारे पास कितना आ चुका है, 9 आ चुका है। तो उम्मीद है अब यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट सोल्व हो चुका है और जाना कहीं नहीं है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। ठीक है, जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।